जय श्री राम, जय श्री राम। संत कहते हैं कि पिंड ने खोजा अपना तो कैसे ब्रह्मांड दिखाए। पिंड नहीं खोजा तो ब्रह्मांड की जानकारी कैसे होती है। आजकल कई सत्संगों को 10 साल हो गए, सत्संग में धार्मिक आयोजन में जाते हैं, गुरुमुखी माने जाते हैं, कहते हैं हम गुरुमुखी हैं। कईयों को 20 साल, 30 साल, 40 साल तक बीत गए, गुरुमुखी है। और गुरुमुखियों की व्याख्या जानकारी ऐसी है जैसे कोई अज्ञान की होती है। अज्ञान तो मौन तो रहता है, परंतु जो कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं कई दिनों से धार्मिक हूँ, सत्संगी हूँ, गुरुमुखी हूँ, और वो धक्काशाही करता है। जैसे कोई भजन में कोई विषय आता है, विषय खट उर्मी, खट का अर्थ है 6। एक संत ने बताया भी है, खट खट कोई 6 सभी एक नहीं होती। कोई भजन की यति में आया खट उर्मी, और वो पुराना सत्संगी कहता है खट चक्कर को कहते हैं खट उर्मी। 6 चक्कर हैं उनको, 6 चक्कर अलग है, खट उर्मी अलग है, खट संपत्ति अलग है, यानी 6 प्रकार की संपत्ति अलग है, 6 चक्कर अलग है, इनका विशेषण भी अलग है, और खट उर्मी है, इनका विशेषण अलग है। एक संत की यति भी है, आत्म आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। आत्म आप सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। अब 6 उर्मी बताते हैं संत। जन्म मरण दे ही का होई, हरक सोच मन का है दोई। क्षुधा प्यास वो प्राण को लागे, आत्म खट उरे मी से आगे। इससे हमें बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि इनसे आगे है तो इनका मतलब ये विकार है। देह के धर्म है जन्मना और मरना, मन के धर्म है संकल्प करना विकल्प करना। संकल्प माने अच्छी फुरना करना और बुरी फुरना करना, बार बार दुखी और सुखी होना। और क्षुधा प्यास प्राण को लागे, क्षुधा पिपासा प्राण को लागे। प्राण हम कहते हैं कि मैं कई दिनों का कोई भूखा होता है, कई समय का भूखा होता है, कहता है मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप मुझे कुछ खिला दो। ऐसी ऐसी कथा हम सुनते हैं। आज तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पुराने समय में ऐसे होते थे जहाँ प्राण निकलने वाले होते तो वो कुछ भी खा के अपनी पेट की अग्नि को बुझाते थे। और प्यासा आदमी है वही कहता है, वही भाषा बोलता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे कोई जल की घूंट दे दो, मुझे पानी पिला दो। वह अच्छा बड़ा नहीं देखता, वह अपनी आग बुझाने के लिए जल की प्यासा। ये 6 विकार है आत्मा के 6। ये 6वां से इन विकारों से आत्मा अलग है, इसलिए कहा आत्म आप है। सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। जन्म मरण देही का हुई, हरक सोच मन का है दोई। क्षुधा प्यास हो प्राण को लागे, आत्म खट उर्मी से आगे। अब आगे और भी विशेषण बताते हैं। जो भजन होता है कई कई संतों के, एक ही भजन में उसकी एक यति तो प्रसन्न करती है, दूसरी उसका अर्थ हाथों हाथ ही जल्दी से ही उसमें बता देती है। नहीं दूसरे भजन में बताए गए कई संतों की ऐसी भजन की यति है, तो दूसरे भजन में या कई 4-5 भजनों के बाद में भी उसका अर्थ बताते हैं। तो यहाँ कहा है खट उर्मी त्यागे सत सूरा, ऐसे विकार को त्यागता है। खट उर्मी त्यागे सत सूरा, संत है सूरवीर है, वही इन विकारों को त्याग करता है। खट उर्मी त्यागे संत सूरा, का आत्म रूप लखे वही पूरो। आत्म वो रूप लखे वो पूर्व है। खट उर्मी ने त्यागे
वो संत है, वो शूरवीर है। सो आत्म निज रूप पिछाणे, के सो आत्मा को रूप पिछाणे और खट उर्मी को न्यारा जाने अलग जाने। निर्विकल्प निर्वाण अचाई, ऐसी निर्विकल्प कल्पना रहित, निर्विकल्प निर्वाण अचाई, कोई भी चाहना को नहीं। निर्वाण अचाई, निर्वाण मतलब कल्याण, ऐसी कल्याण की इच्छा। निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं, कल्पना रहित, निर्विकल्प निर्वाण, ऐसी सैन लखे उर्माई। ये निश्चय धारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर जादू। ऐसे संतों ने विशेषण बताए हैं। तो खट उर्मी अलग होती है और खट चक्कर अलग होते हैं। जन्मना, मरना, हर्ष, शोष, क्षुधा, पिपासा, ये 6 विकार है, इसको खट उर्मी कहते हैं। और खट चक्कर बताते हैं संत। मूलाधार चक्कर या आधार चक्कर भी कहते हैं। 6 चक्कर है, उनमें मूलाधार चक्कर भी कहते हैं और आधार चक्कर भी कहते हैं। इनका गुदास्थान और गणेश जी इनके देवता है। देवता मतलब इनको यहाँ शक्ति मिलती है, सुधि बुद्धि 2 रिधि सिद्धियाँ है। और दूसरे नंबर में है स्वाधिष्ठान चक्कर, उपसत स्थान है उपसत, जो मूत्र त्यागने की नदी को उपसत कहते हैं। और ब्रह्मा इसका देवता है। ब्रह्मा को अर्थ उत्पत्ति करने की में ब्रह्मा शक्ति है। आगे से आगे उत्पत्ति का संचालन चलता है, इसलिए इसको ब्रह्मा शक्ति के नाम से संबोधन किया है संतों ने। मणिपुर चक्र कहते हैं नाभि को, और इसका देवता है विष्णु। विष्णु का अर्थ है पालन पोषण करना। जैसे परमात्मा की यति भी है, ब्रह्मा हो के उत्पत्ति करे रचा सकल संसार, और विष्णु हो गए विश्व ने पाले धर्म है चले हुए अवतार। विष्णु परमात्मा की शक्ति है। और हमारे नाभि स्थान में भी विष्णु है। हम जब गर्भ में थे तो हमारे जो आहार पौष्टिक आता था वह हमारे नाभि के द्वारा ही हमारे बच्चों के गर्भ में माता के थे उस समय नाभि से जाता था। ये नाभि से, नाभि के स्थान में जो भी हम भोजन खाते हैं हमारे सारे शरीर में वितरण होता है। इनको कहते हैं विष्णु, पालन पोषण का काम करते हैं। इसका स्थान है नाभि, देवता है विष्णु। इसको मणिपुर चक्र कहते हैं तीसरे को। और विशुद्ध चक्कर कंठ स्थान को कहते हैं। आनंद चक्कर हृदय को कहते हैं। विशुद्ध चक्कर कंठ को, और अज्ञा चक्कर भ्रकुटी, इनका देवता विशुद्ध चक्कर कंठस्थान, इनका देवता जीवात्मा। और अज्ञा चक्कर भ्रकुटी, और 10वां द्वार का देवता ज्योति ब्रह्म अक्षर रहित। ऐसे ऐसे संतों ने बताया है। और 6 ही एक संपत्ति संत बताते हैं। जैसे संपत्ति अंबार की भाषा में, लौकिक भाषा में कहते हैं आपके धन संपत्ति अमुक आदमी की कितनी है। धन संपत्ति कोई पैसे को, रुपए पैसे को नहीं कहते। रुपए तो आज है, काल गढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं, सिक्का बदल सकता है। संपत्ति कहते हैं प्रॉपर्टी को, आजकल के अंग्रेजी भाषा में जैसे प्रॉपर्टी।
संपत्ति में किसानों की संपत्ति, जमीन जायदाद, पुराने समय में धन, गाय, बछड़े, बैल आदि होते थे, ऊँट, भेड़ बकरियाँ, और आजकल वाहन वगैरह और कोठी, वाहन आदि को बाहर की भाषा में संपत्ति कहते हैं। दुकानदार की फैक्ट्री या दुकान या मिल, इनको प्रॉपर्टी संपत्ति कहते हैं। नौकर की जो नौकरी मिलती है वो उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति है। इसी तरह से जो साधु है, संत है, महात्मा है, जो साधना करते हैं, उनके भी 6 प्रकार की संपत्ति, जिनको संपत्ति कहते हैं, संत है। संपत्ति क्या है? 6 प्रकार की संपत्ति की साधना करते हैं और उनसे लाभ होता है, मोक्ष मिलती है, मुक्ति मिलती है, बार बार जन्मना और मरना मिटता है, इसलिए वह संपत्ति धारण करने के योग्य। पहले बताए थे 6 विकार, जन्म मरण, हर्ष शोच, क्षुधा पिपासा, ये 6 विकार त्यागने के योग्य थे। और 6 चक्र ही है वो छेदन करने के। मूल कमल से, गुदा से लेकर के 6 चक्रों को अलग अलग 6 धार के जप करते 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 साधना जो प्रकृति तक पहुंचती है, 10वें द्वार तक पहुंचती है, उन चक्रों को छेदन करके ऋषि मुनियों ने योग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग है, इनकी साधना के द्वारा 6 चक्रों को छेदन किया। और ज्ञान योग की में आती है सम। सम कहते हैं मन को रोकने को, दम कहते हैं इंद्रियों को रोको, श्रद्धा कहते हैं सत्य, वेद, गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास, समाधान कहते हैं मन विषय का नाश। जैसे हमारी कोई समस्या है उसका समाधान हो गया, या कोई हमारे दुख संकट सा उसका समाधान हो गया। समाधान का मतलब अनुकूल। उपराम साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयते त्यागे। साधन होते हुए भी हमारे साधन है, बिस्तर है, बेड है, गद्दे हैं, फिर भी नींद नहीं लेगी। 2 घंटा 4 घंटा सत्संग में, आयोजन में, धार्मिक आयोजन में, गुरु कथा में, संतों की कथा में, संतों के सम्मेलन में, या हम ध्यान करेंगे परमात्मा का। इनको कहते हैं साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयते त्यागे। विषय को लख के और विषय को त्याग करना। दीर्घ नारी यूं भय गिलाना। दीर्घ कहते हैं नेत्र को, नेत्र में गिलानी करके उन विषयों को त्याग करना। और ततीक्षा कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करने को। ऐसे गा तो दिया, बता दिया, समदम शब्दा समाधान उपराम छठी ततीक्षा, तो ऐसे बोलने से उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता। इसलिए एक एक का जब विशेषण हम नहीं समझते तब तक हम भटकते रहेंगे। हम जो कोई विषय आता है, कोई भजन में आता है, कोई कहीं आता है, तो हम ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऐसे ऐसे करके बताते हैं। तो दूसरे हमको कमज़ोर समझते हैं, अरे उन गुरुओं के शिष्य है, उन महापुरुषों के शिष्य है, और गणितकार के विषय में ये ऊपर नीचे जानते नहीं है। इसलिए हमारी कमजोरियों को दूर करके पहले समझना जरूरी है। समझ के बाद में स्वाध्याय होता है। जब तक हमारे समझ में नहीं आता तब तक स्वाध्याय भी नहीं होता। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। खट संपत्ति है समदम श्रद्धा समाधान उपराम और छठी ततीक्षा, और 6 चक्कर भी बताए, और 6 उर्मी जो हमारी विकार है, जन्मना मरना, हर्ष सोच, क्षुधा पिपासा आदि, ये 6 विकार, इनको त्यागना है और 6 शक्ति को धारण करना है। और 6 चक्र है, उनको 6 झार के जप बताए हैं। और साथ में जो ब्रह्म 10वें द्वार की स्थान को कई हजार जब बताए हैं, तब जाकर के हमारा ध्यान टिकता है, हमारा अध्ययन हो सकता है। ये हमारी जो निधि ध्यान कहते हैं उनकी परिपक्व अवस्था हो सकती है। इसलिए इसी सूत्र के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम।